डले देता मुझे विद्यालय अपना ही है ना क्या नाम बाहर भी निकालते जगह लेके राधे 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 मंदिर वो आपके लिए है। है ना वैसे पानी ये नल में वो इनकी कृपा है ही अपने पे शुरू से ही आइए भाई साहब बाकी लाइए भाई साहब सब बढ़िया भाई साहब बाबू जी आया 40 साल हो गए मेरे को बात करें पास लेते रहते मेरे को 40 साल हो गए ये भाई साहब 11 सभी कर लो सुबह कर लो आप सर इधर ही करेंगे इसमें इसमें स्वागत है अरे बांध दिया ना मैंने लोगों को कितना बड़ा सबसे ऊंचा झंडा हमारा कितना बड़ा ऊंचा झंडा हो गया देखो सरदार अरे माने ही नहीं आएगी अब जय इतना बड़ा कर दिया था हमारा साथ जाएंगे
अब तुमने इतना बजा रख दिया मेरे ऊपर, कैसे ले लूंगा इसको? थोड़ा सा जाओ पीछे, थोड़ा सा इसमें जाओ। ये झट तेरे सर पर मत। भैया हाँ अपने यहाँ से किला का मतलब ये होता है कि ये अपना प्रयास कर रहे हैं कि पिछोड़ बने हमारा। आप सभी लोग जानते हैं कि भाई साहब एक ऐसे उद्देश्य को लेकर यहाँ पे आए हैं। जब 29 तारीख को हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री भारती जी एक गौ वंश को लेकर एक कार्यक्रम करने वाली है, और उससे पूर्व मैं भाई साहब से इसको लेकर आए बताएंगे। तो सभी समाज बंधु हमारे यहाँ पे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वहीं से सर आपसे स्टार्ट किया जाए। सब लोग वहीं से बैठ आराम से बैठ। मोदी समाज का नाम आज इनके नाम से जाना जाता है। ये कौन? क्या प्रीतम मोदी जी के वंशज हैं, उनके परिवार के, उनके रिश्तेदार के, तो अलग सी फीलिंग्स आती है। भाई साहब से निवेदन करेंगे कि इतना गर्व खून का थोड़ा सा उबाल हमारे ब्याह में भी डालते जाना, इधर मार के थोड़ा सा ऐसा ताकि हमारे यहाँ के भी मुंडे में थोड़ी जान, मतलब हमारा प्रयास है ऐसा लगातार हम 16-17 से कर रहे हैं। और आपकी छत्र छाया अगर मिलेगी तो ये शीघ्र लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब का जोरदार तालियों से स्वागत करना है। चुनाव में लड़ा सबसे पहले जिस समय राजनीति में सेवा की है और हमारे मंत्री में मुझे लेकर आए थे। मैं जनपद के चुनाव में लड़ा सबसे ज़्यादा वोट से भी जीत के आया, और जनपद अध्यक्ष के लिए अपन ने पहल करी। बनने वाले भी थे, फिर पार्टी ने जैसे हम अपने मुख्यमंत्री यादव जी थे उस टाइम हमारे प्रभारी थे, तो उन्होंने क्या 25 साल से हम लोग जनपद अध्यक्ष नहीं बन पाते, आप दोनों आपस में मत लड़ो, आप इनको अध्यक्ष बना देते। ठीक है भाई साहब, हमने समझौता कर लिया, जो बातें सारी बातें हो, लेकिन आज लास्ट में आके क्योंकि अभी तक कोई नेता नहीं, लीडर नहीं है, पहली बार बन होगा तो सोचे कि समाज में से कोई लीडर नहीं बनना चाहिए। जनपद में उन्होंने भारत किया, हमने 18 में 6 वोट टेंडर करवाया, अध्यक्ष को निर्विरोध बना के मुझे 1 वोट से हरवाया। इतनी सारा प्रयास किया है, लेकिन चाहते वैसे तो आपका मानस मिले, आपका आशीर्वाद मिले, साथ मिले, तो यहाँ समाज की सेवा के लिए उद्देश्य में राजनीति में आया ना। मुझे कोई पैसा का लगा है, कुछ भी नहीं मानते, सेवा 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 के लिए खाने के लिए अपने समाज का कोई व्यक्ति धनी दोगे खाने का शरीर शब्द के भी कर सकते। तो भाई साहब से निवेदन है सरकार ये इंद्र भैया ने भी बात कही, हमारे भैया ने भी बात रखी। हिम्मत अगर हमें हिम्मत है, वास्तव में मंजिल आसान हो जाती है। तो अगर हमें हिम्मत नहीं है तो मंजिल मिली मिलाई वो भी लौट जाती है। पहले कहा करते थे ना उनकी हरिश्चंद्र भगवान की मच्छियाँ भी घिसकती थी, मुझे मिल जाती। ऐसे ही हमारे हाथ से चीज निकल जाती है। मेरे जादू बंधु हमारे बैठे हुए गावड़ा के एक से एक नौजवान भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, मेरे साथ आए। राजस्थान नरेश वाटेलाल जी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश नरेश हमारे अब्दुल सिंह जी भी हैं। हम तीनों ही मध्य प्रदेश से मैं महासचिव हैं, तीनों ही समाज के प्रधान जाते हैं, तीनों मेरा काम करते हैं, समाज को जागरूक करते हैं, शुरू से समाज को जागरूक कर रहे हैं, करने आते हैं। लेकिन क्या है कि हम बोलते तो हैं लेकिन उसको हम जमीन पर नहीं उतार पाते। जगह जगह हम सभाएँ भी करते हैं, हम हर जिले में भी काम करते हैं, लेकिन
हम उसको चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं, अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो अंजाम तक पहुंचाने के लिए थोड़ी कलेजे की जरूरत होती है, थोड़ा ईमानदारी और वफादारी इसकी भी जरूरत होती है। हमारी समाज में सबसे बड़ी एक गलत नीति और गलत रीति 70 सीटें मध्य प्रदेश में है, 125 उत्तर प्रदेश में है, लेकिन मैंने सुना भी होगा, मैंने बताया है, अयोध्या के बगल में ही एक रजौली है, 20 किलोमीटर 25 पर लगी हुई है, 65,000 वोट हमारा, और देश आजाद हुआ तब तक किसी भी पार्टी ने हमको टिकट नहीं मिला। सबसे बाहुल समाज हमारी विधानसभा में 2-2, 4-4, 5-5 हजार वाले विधायक बनते हैं और हमारे रेल सी देखते रह जाते हैं बेचारे, लेकिन संघर्ष नहीं कर पाते हैं। उन लोगों ने राम मंदिर पर भी बहुत संघर्ष किया था, हमारी माननीय उमा भारती ने भी बहुत संघर्ष किया राम मंदिर पर। हमारे कल्याण सिंह जी ने तो अपनी कुर्सी भी दे दी, कितना बड़ा त्याग किया, कितना बड़ा संघर्ष किया, सोचने से परे है ये हमको गर्व करना चाहिए। तो मैं उस जब मंदिर पर मैं गया, मैंने वहाँ का पूरा भूगोल जाना, एक सिंगल व्यक्ति संतरी से लेकर मंत्री तक बीच में कहीं नामो निशान की कमाई की जरिया अरबों रुपया पर डे आ रहा है, अरबों रुपया। उसी के बगल में हमारी धर्मशाला लगी हुई है, बिल्कुल दीवार से, और थोड़ी आधी धर्मशाला उसमें मांगे जा रही है राम मंदिर में। मैं मना करके आया, देना मत, एक ही बात पे देना। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हमारे लीडर के बीच में बैठकर बात होगी, जो हमारे लीडर समाज के बोल देंगे हम कैसा करते हैं। मैं इतनी बात जरूर रखना, भाई वो करोड़ों रुपए दे रहे हैं, करोड़ों रुपये घर का चोरी है। VIP दर्शनों के 5,000 रुपया लेते हैं, इसको 12 में करना घर की बात है। सोचिए कम से कम तो 1,000 ऊपर आदमी निकल जाता होगा इस माध्यम का। सोचिए कितना, ये तो मैं इस चीज़ की बता रहा हूँ, तो बाकी चीज़ें आने की, जाने की, पढ़ने की, चाय की, माय की, स्टैंड की, बस स्टैंड की, हर चीज़ का वो अलग है। वो तो सारे वही व्यक्ति एक ही समाज के लोग, हमारा कोई नाम निशान नहीं। मैंने कहा सबसे पहले हमारी भागीदारी होनी चाहिए, जब कुर्बानी दी है तो भागीदारी भी जरूरी है। तो उसके लिए मैं एक मोदी और योगी यात्रा निकाल रहा हूँ, मोदी और मोदी 2 यात्रा। मैंने कहा डायरेक्ट कई लोगों को बुरा लगा, भैया हम बीच में कहाँ जाएंगे, कहीं भी जाओ, लेकिन आप किसी का डायरेक्ट हुआ खेल, तभी हम लोग, क्योंकि हमारा मोदी समाज भोला समाज है, जन्म भी भाजपा में लेता है, अंतिम समय भी भाजपा में लेता है, फिर इसका लाभ दूसरे लोग लेते हैं। और हमारी समाज भोली समाज है, लेकिन अब नहीं ऐसा होगा। मैं नौजवानों को इसीलिए मैं आह्वान कर रहा हूँ तो नौजवानों को एक फौज तैयार होना चाहिए इस लड़ाई के लिए, ताकि हमें हक मिले, और वो हक हम जल्दी से ले लेंगे। क्योंकि मोदी जी ने एक चीज कर दी है, एक जनगणना हो रही है हर समाज की, और मुझे पता है कि हमारी समाज बहुल समाज है 2 प्रदेशों में। हमारी समाज के बगैर न तो केंद्र में बन सकती न प्रदेश में बन सकती। तो हमारी समाज का एक अलग ही वजूद बनेगा, एक अलग ही माहौल बनेगा। क्यों कि अब एक ही चीज होगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, तो हमें उसमें मिलेगी, सीटें भी मिलेगी, पद भी मिलेंगे। आज संगठन में उठाकर देख लीजिए आप, पूरे देश के अंदर एक पद नहीं संगठन में, सारे संगठन में कोई तो चला रहे, हमें उनके नीचे काम करना पड़ता है। कभी कभी मैं बोल देता हूँ तो मिर्चियाँ लग जाती है लोगों की, हम तुम्हारी बात क्यों माने भैया, जब हम इतने लोग हैं, हम तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, और तुम बैठे किसी में हमें हम दिखा रहे हो, मैंने कहा आप नहीं चलेगा वो। अब तो जिसकी संख्या देती है उतनी हिस्सेदारी चाहिए आपको लगे। दोस्तों ये मौका मिलने वाला है आप लोगों को बहुत बड़ा। सोचिए हमारी माननीय उमा भारती जी जिस दिन तिरंगे के लिए त्याग पत्र देके गई थी, और जिस दिन वहाँ पर ये दूसरे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे, तो वहाँ पर झगड़ा हो गया था। मेरे साथ 200-250 लड़के थे नौजवान,
मैं भी घायल हुआ था, हमने मंच में तोड़ दिया कि हमने चाहते थे कोई दूसरा ले, हमने मेहनत की, हमने नौकरी करे, हमने देखिए भैया रिकॉर्ड मत करना चाहिए, जो घर की बात कर रहे हैं हम रिकॉर्ड मत करना चाहिए। और समय अच्छा आने वाला है, इतना जरूर कहूँगा, जो भी लिखिए आप, लोधा लिखिए, लोधी लिखिए, लोध लिखिए, और भी जो भी हम लिखते हैं, लॉ वंश भी लिखिए, और भी जो लिखते हैं लिखिए, लेकिन पीछे पुस्तक में लोधी जरूर लिखना है उसको, लोधी से ही हम जनगणना में आएंगे। हम कहीं और जाएंगे तो हमारी समाज को दूसरी समाज के लाभ ले जाएंगे। तो बर्मा लिखते हैं, तो लारे लिखते हैं, कई तरह के लिखो, राजपूत लिखते हैं, हो सकता है राजपूत लिखेंगे हम तो क्षत्रियों की कल्याण में चले गए, तो हम तो कमजोर हो जाएंगे। इसलिए सब लोगों से मेरा कहना है, आप कहना कुछ भी लिखिए, पीछे पुस्तक में इससे हमारा गिनती में हमें संख्या हमारी भारी होगी, हमारी हिस्सेदारी भी हो जाएगी। तो इसलिए मेरे भाइयों में आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि गाँव आपस में तो 25,000 हो, 30,000 कितने हम गर्व से कहते हैं 30,000 है, लेकिन यहाँ से 1000 नहीं जा पाएंगे क्या? अरे 30 में तो 29 रह जाओ, अरे 1000 में चले जाओ, आप यहाँ से 1000 भी चले जाओगे ना, ये बहुत बड़ी बात बन जाएगी दोस्तों। कोशिश करना आप 1000 आप ले जाने की, बस मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ। सम्मानीय हमारे विधायक विक्रम सिंह जी, हमारे साथ चल रहे आगरा के राष्ट्रीय महामंत्री अर्जुन सिंह जी, अपने डॉक्टर सिंह जी, हमारे वर्मा जी, सभी सुझावी लोग। अभी प्रीतम सिंह जी बोल रहे, अगर हम लोग संगठित नहीं होंगे तो हमारा कोई महत्व नहीं। ये कोई भाषण की बात नहीं है, संगठन शक्ति कलयुग, क्योंकि संगठन में शक्ति हुआ करती है। अभी हम सब लोग एक बल्ब के तरीके से हैं, अगर हमारे पावर हाउस में लाइट नहीं है तो हम बल्ब लगे रहेंगे लेकिन उजाला नहीं होगा। इसलिए हमारा कार्यक्रम में हमारे चल के आए माननीय गवर्नमेंट टाइगर और हमारे देश की धरोहर जो वास्तव में पूरे देश में पहचान पूरी समाज की दिलाई हमारे जैसे बांकीलाल जी राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला हमारे सभी लोग यहाँ पर हम आज एकत्रित हुए एक कार्यक्रम को लेकर आपको बताना चाहते हैं। हम लोगों को घर से बाहर निकलेंगे, जब तक घर से बाहर निकलेंगे और जब तक हम रोड जाम नहीं करेंगे तो अपनी ताकत नहीं बनाएंगे। आप आज के मुख्य अतिथि हमारे श्री बांकीलाल जी होगा, राजस्थान से जौनपुर से हैं, आगे हुए हैं। अर्जुन सिंह जी आगरा से बता रहे हैं, डॉक्टर साहब भगवत सिंह जी, जगन्नाथ जी, एमएल जी, इंदर सिंह जी, आदरणीय श्री मोतीलाल जी, मुन्ना साहब, अर्जुन भाई, महेंद्र जी, देवाज जी पटेल और उपस्थित सभी समाज बंधु। उमा जी ने प्रदेश में समाज को पहचान दिलाई और लंबे समय बाद पुनः जागृत करने के लिए उन्होंने आह्वान उठाई है। तो भाई साहब उसी लक्ष्य को लेके आपके और अपने बीच में आए हैं। तो आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि गोपाष्टमी को अधिक से अधिक संख्या में अपने को यहाँ की भागीदारी दिखाना है। और जब भी भोपाल में आयोजन हुआ है, अपना ब्यावरा और राजगढ़ जिला सबसे अग्रणी रहा है संख्या दिखाने में। कभी भी ब्यावरा और राजगढ़ में संख्या के मान से मैं सबसे अधिक संख्या दी। तो आज भी अपन यही उसी बात के कि अपनी उमा जी ने अपने को यहाँ पहचान दिलाई मुख्यमंत्री काल में। पीछे वर्षा आ जाओ अरे पहले आप इधर
पैसा लेगा सारा मेरे पास आगे लगे तो सारा मेरे आप ही ऊपर आ गए लोग हाँ तीसरी मंजिल पे है अपनी बार निकलने वाली है ये उसने जो बिल्डिंग बनाया ना हम निकला वाले भाई अरे पिछाई का तो भाई क्या मतलब क्या मतलब अरे ऐसा नहीं ऐसा नहीं। जब स्वागत करा पर वही होते ऐसी जगह होती है हाँ ये लोग स्वागत करना अरे आगे चलते जाते देखते जाओ अरे अपने अंदर काम करो भैया तुमने मैं नहाया होता मैं नहा दे के आया भैया लो ले लो यार करना फोटो नहीं वीडियो की क्यों नहीं वीडियो चल रहा इतना पैसा अब आगे गाड़ी कर लो अपने ठीक है ना कमेंट कर दी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कमेंट किया की आवाज वो अंतर दिखता है कि आप लव के हैं और मैं हमारे यहाँ भारत प्रतिवादी ने हम जब दोनों एक मंच पे होते हैं ना तो लक्ष्य स्क्रीन संज्ञा दी जाती है हमारा कर लो गाड़ी अपनी गाड़ी आगे निकल जान दो आगे सामान ले ना ले लो भैया सारा बकेरा कहीं सब दे दो पीछे पीछे साहब पीछे कर दो प्लेट कह रहा हूँ तैयारी बसा यहाँ दीदी भी हाल फार करते हैं रुकते नहीं अरे पटेले अरे यार ये तो कोई बात नहीं हुई यार अरे जाओ मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा अपने स्थान ग्रहण करें और भाई साहब जो उद्देश्य को लेकर आए तो उद्देश्य ये है कि 29 तारीख को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय साध्वी उमा भारती जी गोवंश को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन कार्यक्रम करने वाली है जिसमें हमें सभी लोगों को एकत्र होकर और अधिक से अधिक संख्या बल हमें समाज की मत दिखानी है। भाई साहब उसी कार्यक्रम में यहाँ पे आए हैं तो आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा। आज भाई साहब पहले तो ब्यावरा था, आज सुखाने इसके बाद गुना में 5-6 बजे करीब वहाँ प्रोग्राम वहाँ भी अपने समाज बंधु इंतजार कर रहे हैं। तो मैं जितने भी यहाँ पे लोग उपस्थित थे सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा भाई साहब जो बात कहें उस बात से हम लोग सुने। इसके बाद हमारे बांकेलाल जी जो राजस्थान से वो भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे, अजम जी भाई साहब वो भी मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे परम सम्मान्य आदरणीय और चंबल के टाइगर और ऐसे शेर दिल और प्रीतम सिंह भाई साहब से निवेदन करूँगा सभी का मार्गदर्शन करें। भाई साहब का ताली स्वागत करें। हमारे मंच पर लगे मंचा से समाज के राष्ट्रीय महासचिव धौलपुर राजस्थान से नागेलाल जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आगरा उत्तर प्रदेश से हमारे अर्जुन सिंह जी, सुंदर भैया को आप जानते ही हो और सब लोग बैठे हैं। आप सबसे परिचित देवियों भैया हमारे अब भेजो ना ऊपर खींचो फोटो खींचो अमर रहे अमर रहे काम करवा